अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है इस चैनल पर। ये एक्स महवर की मस्बत सिमत बनाए गए ज़ाविये दिए हुए हैं, उसकी मदद से इस ख़त की ढलान मालूम करना है। आपको यहाँ पर ख़त की ढलान मालूम करना है और एंगल के ज़रिए। और यहाँ पे आपके पास एंगल 45 दिया हुआ है। इसके लिए सबसे पहले आपको tan लेना पड़ेगा। अभी आपके जहन में सवाल आएगा कि इस तरह के सवाल में हमेशा tan ही क्यों लिया जाता है, साइन कॉस वगैरह भी तो ले सकते हैं, लेकिन हम tan ही क्यों लेते हैं। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर आपकी ख़त की ढलान है और यहाँ पर आपका थीटा एंगल है जो भी है। और हमें पता है 9th में हमने एक फ़ॉर्मूला पढ़े थे। tan का फ़ॉर्मूला क्या होता है, मुकाबिल का ज़िला बटे मुतसल्ला ज़िला। ये हमने ज़ाब्ता पढ़े थे। तो अगर आपके पास ये कीमत इस साइड की दी हुई है और इस साइड की कीमत दी हुई है, तो आप इस एंगल को आसानी से निकाल सकते हैं। और हमारे पास ये दोनों मौजूद है और ये नहीं मौजूद है, इसके लिए हम यहाँ पर tan का यूज़ करेंगे। और इस सवाल के अंदर आपको जो 9th में आपने टेबल याद किए थे उसकी ज़रूरत पड़ेगी। tan 45 की कीमत कितनी होती है, 1 होती है, इसलिए यहाँ पर ख़त की ढलान कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। उसके बाद अगला सवाल है tan 60। tan 60 कितना होता है, √3 होता है, तो इसका भी आंसर लिख लेंगे, ख़त की ढलान √3 है। उसके बाद अगला है tan 90। 90 डिग्री दिया हुआ है तो आप 10 लगा देंगे और इसकी वैल्यू अब तक डिफ़ाइन नहीं की गई है, तो इसका आंसर आएगा नाकाबिल तारीफ़। तो ख़त की ढलान नाकाबिल तारीफ़ है। इस तरह से आपके पास यहाँ पर तीनों सवाल हो गए। अब उसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके पास कुछ इस तरह से है, झेल में दिए हुए नुकात से गुज़रने वाले खतूत की ढलान मालूम कीजिए। यहाँ पर ढलान मालूम करना है आपको। जब भी आपके पास सवाल में ढलान मालूम करना हो तो आपको एक ज़ाब्ता लगाना पड़ेगा। वो ज़ाब्ता क्या है, आइए हम देखते हैं। उससे पहले आपके पास यहाँ पर मान लो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर ए है और क्या है, बी है, 2 ब्रैकेट है और आपको यहाँ पर इसकी ढलान मालूम करना है। इससे पहले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो फर्स्ट ब्रैकेट होता है उसका फर्स्ट नंबर होता है x1 और सेकंड नंबर होता है y1, ये आपको पता है। और यहाँ पर जो सेकंड ब्रैकेट है b वाला, उसका फर्स्ट नंबर होएगा x2 और जो बाजू का नंबर है वो होएगा y2, ये आपको पता है। तो ये हमें इस तरह के सवाल में जहाँ पर आपको ख़त की ढलान मालूम करना है आपको लिखना पड़ेगा शुरुआत में। तो इस तरह से यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए के मुहद्दिदीन 2 और 3 हैं और बी के मुहद्दिदीन 4 और 7 है। आपको इसके ख़त की ढलान मालूम करनी है। तो आइए सबसे पहले ज़ाब्ता लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने इससे पहले देख चुके थे x1 क्या होता है, x2 क्या होता है, y1 क्या है, y2 क्या है और y3 क्या है, ये हमने यहाँ पर देखे थे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट कर लेंगे हम। जो फर्स्ट ब्रैकेट होता है उसके अंदर पहला नंबर x1 होता है और दूसरा y1 होता है, ठीक है, ये ब्रैकेट का हो गया क्लियर। उसके बाद जो बाजू वाला सेकंड ब्रैकेट था उसमें जो फर्स्ट नंबर होता है वो होता है x2 और उसके बाजू वाला होता है y2, ये हमें ऑलरेडी पता है। अब सवाल हल करेंगे, ख़त ए बी की ढलान मालूम कीजिए। ज़ाब्ता क्या है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, ये ज़ाब्ता है। और आपको यहाँ पर अब कीमत रखनी है। y2 यहाँ पर कितना है, आपके पास यहाँ पर 7 दिया है, ये माइनस फार्मूले का। उसके बाद यहाँ पर है y1 और y1 यहाँ पर 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 डिवाइड में x2 कितना है, x2 यहाँ पर है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस x1 यहाँ पर देखिए कितना है, सवाल के अंदर x1 दिया है 2, तो आपको यहाँ पर 2 लिख लेना है। अब इसको क्लियर करके देख लीजिए, यहाँ पर 7 में से 3 गया तो आपको 4 बचेगा, ऊपर वाला हल हो चुका है। अब नीचे देखिए, 4 में से 2 जाएगा, बचेगा 2, यहाँ पर आ गया 2, 2 1 2, 2 दूनी 4। तो ख़त ए बी की ढलान कितनी हो जाएगी, ख़त ए बी की ढलान 2 हो जाएगी। बिल्कुल डिक्टो कॉपी इसका सेकंड सवाल भी है। ये सारे 6 के 6 सवाल बिल्कुल वैसे ही हैं। यहाँ पर हमने फर्स्ट क्वेश्चन किए, आइए देखते हैं अब सेकंड क्वेश्चन।
बिल्कुल इसी तर्ज पर है। सबसे पहले आपको x1 और y1, उसके बाद x2 और y2 निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये फर्स्ट ब्रैकेट है, तो ये हो जाएगा x1 बाजू वाला y1। ये हमारा सेकंड ब्रैकेट है, तो ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। इसी को नीचे लिखा हुआ होगा, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर पूरी लाइन यहाँ पर आपको लिखी हुई दिख रही है। हमने जो अभी ऊपर देखे यही यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है x1 और y1 की कीमत। अब उसके बाद आता है अगली स्टेप में हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर देंगे। खत पी क्यू की ढलान, ज़ाब्ता क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, ये आपका यहाँ पर ज़ाब्ता होता है। उसके बाद देखेंगे अगली स्टेप। अगली स्टेप बहुत आसान है, आपको सिर्फ कीमतें रखनी होती है। तो यहाँ पर आप कीमतें रख देंगे फटाक से। कीमत कैसे रख दिए, यहाँ पर आपके पास y2 था, ठीक है, तो y2 की कीमत यहाँ पर है -2, यहाँ पे आपने कॉपी कर लिए, ये माइनस वैसे ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर है y1 सवाल के अंदर दिया है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। नीचे है x2 आपके पास यहाँ पर है 5, तो यहाँ पर आ गया 5। उसके बाद ये ज़ाब्ते का माइनस वैसे ही रहेगा। अब है यहाँ पे x1 देखिए कितना है, -3, यहाँ पे उठाकर रख लीजिए -3। आपने कुछ नहीं किए, इसके अंदर सिर्फ कीमतें रखें। अब इसको हल कीजिए, ऊपर देखिए -2 -1 कितना आएगा, -3। दोनों तरफ माइनस होता है तो हम प्लस करते हैं और लगाते हैं माइनस, तो इसका आंसर क्या आ गया, ऊपर वाले का पूरे -3। नीचे देखिए 2 नफ़ी साथ में है तो हम उसको प्लस कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 5 + 3 = 8 हो गया। 8 -3/8, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, खत पी क्यू की ढलान -3/8 है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड हो गया। इस तरह से आगे आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। सवाल नंबर 3, 4, 5, 6 आप बिल्कुल इसी तरह से कर चेक कर लीजिए। यहाँ पर आपके पास सॉल्यूशन दिख रहा होगा, आप उससे अपना आंसर वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3 है, झेल में दिए हुए नुकात हम खती हैं या नहीं उसे तय करना है। अब मान लीजिए आपके पास एक लाइन है, बहुत बड़ा ख़त है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इसका नाम A है, बीच में एक पॉइंट है B है और लास्ट में क्या है C है। आपने सबसे पहले मान लो ये BC, इस पॉइंट की ढलान निकाल लिए, इसका जो भी आंसर आएगा। उसके बाद फिर आपने AB, इसका आंसर निकाल लिए। अगर दोनों केसेस में AB का आंसर और यहाँ पर BC का आंसर, दोनों का आंसर इक्वल आ जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे, खत की ढलान मसावी है और ये हम खती है। हम खती क्यों होंगे, क्योंकि आपके पास एक पॉइंट क्या है, कॉमन पॉइंट है AB और यहाँ पर BC, B AB के साथ में भी आ रहा है और BC के साथ में भी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, खत की ढलान क्या हो जाएगी, मसावी, और वो हम खती होंगे। तो इस सवाल में आपको सबसे पहले 2 बार ज़ाब्ते लगाने पड़ेंगे, पहले AB के लिए, अगली बार BC के लिए, और देखना है आपको, वेरीफाई करना है। आंसर अगर सेम आ गया तो आपका काम बन जाएगा। आप क्या बोलेंगे, ये खत की ढलान क्या है, मसावी है और ये हम खती है, दिए गए नुकात क्या है, हम खती है। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, A के पॉइंट से -1, B के पॉइंट से 0, 1, C के पॉइंट से 1 और 3। आपको पता है सबसे पहले हम क्या करेंगे, खत AB की ढलान सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पॉइंट होता है x1, सेकंड होता है y1। अब ये सेकंड ब्रैकेट में फर्स्ट पॉइंट होता है x2, ये होता है y2, ये आपको पता है ऑलरेडी, आपको यही लिखना है यहाँ पर। आइए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। ज़ाब्ता वही रहेगा, यहाँ पर खत AB का ढलान हम पहले निकालेंगे, ज़ाब्ता y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 होगा यहाँ पर। अब आपको कीमतें रखनी है। कीमत इससे पहले आपने देख चुके थे, आपको x1 कैसा लेना है, y1 कैसा लेना है, तो यहाँ पर आपके पास किया हुआ है। y2 आपके पास है 1 और y1 है आपके पास -1, ठीक है। और यहाँ पे x2 है आपके पास 0 और x1 है आपके पास -1। इसको हल कर लीजिए।
2 माइनस साथ में आता तो क्या बनता है, प्लस। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे आएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, और डिवाइड में क्या आएगा, 1, मतलब क्या आएगा आंसर 2, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 0 + 1 आएगा आपका 1। तो इसका आंसर आपको क्या मिलने वाला है, इसका आंसर आपको मिलने वाला है 2। आपने ख़त ए बी की ढलान निकाल ली है। उसके बाद आपके पास क्या करना है आपको, अब किसकी बारी आई, ख़त ए बी का हो गया, तो आपके पास आई है ख़त बी सी। अब आपको ये दोनों को निकालना है। इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट ब्रैकेट हो जाएगा, ये सेकंड ब्रैकेट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पहला नंबर x1, दूसरा नंबर हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। ये ऑलरेडी हम पिछले सवालात में कर चुके हैं कि x1 और y1 किस तरह से लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, ख़त बी सी की ढलान ज़ाब्ता क्या है, y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1। अब आपको खाली कीमत रखना है। यहाँ पर आपके पास जो कीमत दी है, y2 है आपके पास 3 और y1 है आपके पास 1, 3 में से 1 गया 2, x2 है आपके पास 1 और x1 है आपके पास 0, 1 में से 0 गया 1, 2/1 मतलब क्या, 2 ही आने वाला है। तो इसका मतलब ख़त ए बी और ख़त बी सी की ढलान क्या आ गई, मसावी आ गई। तो आपके पास अब इसका आंसर लिखने का तरीका इस तरह से देखिए, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, नुक्ता बी दोनों खतूत पर वाक़े है, इसलिए नुकात ए बी सी हम ख़ती हैं। इस तरह से यहाँ पर जाके आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। वही सवाल है, उसी का सेकंड है आपके पास। -2 -3 ये डी के पॉइंट है, ई के पॉइंट है 1 और 0, और यहाँ पर एफ़ के पॉइंट है 2 और 1। हमें पता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, डी ई की ढलान निकालेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट x1 हो जाएगा, ये हो जाएगा y1, ये सेकंड ब्रैकेट का फर्स्ट पॉइंट होता है x2 और सेकंड पॉइंट होता है y2। ये आपको ऑलरेडी पता है, ये आप लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ज़ाब्ता लगाकर इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर हम ज़ाब्ता लगाकर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ज़ाब्ता लगा लिए, थोड़ा बैक कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए y2 है आपके पास 0 और y1 है आपके पास -3, 2 नफ़ी साथ में है तो बन जाता है जमा। यहाँ पे आ जाएगा 0 + 3 3, और यहाँ पर आपके पास x2 है आपके पास 1 और x1 है आपके पास -2, नफ़ी नफ़ी क्या हो गया, जमा। 1 और 2 कितना हो गया, 3, 3 का 3, 3 का 3, आंसर कितना आया, 1 आया। पढ़ते हैं अगली तरफ। अब आपको निकालना है ख़त ई एफ़ की ढलान। ख़त ई एफ़ की ढलान यहाँ से निकालेंगे तो अब यहाँ पर ये फर्स्ट ब्रैकेट हो जाएगा और ये सेकंड ब्रैकेट हो जाएगा। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, ये फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर पहला नंबर हो जाएगा x1, दूसरा y1। अब ये दूसरे ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा x2 और ये बाजू वाला हो जाएगा y2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, खाली आपको कीमतें रखना है, यहाँ पर कीमतें रखकर हल निकाल लीजिए। अब देखिए यहाँ पर y2 है आपके पास 1, y1 है आपके पास 0, 1 में से 0 गया आपके पास 1 आने वाला है, और 2 में से 1 गया आपके पास 1 आने वाला है। तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 1/1 का आंसर आता है 1, यानी दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब आपको खाली इसका आंसर लिखना है। क्या लिखेंगे, ख़त ई एफ़ की ढलान क्या है, मसावी है, लेकिन नुक्ता ई दोनों खतूत पर वाक़े हैं, इसलिए नुकात DEF हम ख़ती हैं। ठीक है, आपको जब भी हम ख़ती साबित करना हो तो आपको दोनों ढलान निकालनी पड़ेगी और चेक करना पड़ेगा दोनों इक्वल आ रहे हैं क्या। इक्वल आए तो आप क्या बोलेंगे, हम ख़ती हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको ये बाकी के क्वेश्चन सेम पैटर्न पर करना है। यहाँ पर बाकी के सवालात आपके पास डिस्प्ले हो रहे होंगे, आप खुद से प्रैक्टिस करके सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर थर्ड वाला है, उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन फोर्थ वाला है, और आगे 5 और 6 इस तरह से आपके पास यहाँ पर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा। आप खुद से सॉल्व कीजिए और आंसर को वेरीफाई कर लीजिए कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के अंदर शेयर कीजिए। 5.3 का सवाल नंबर 4 चलेगा। यहाँ पर आपके पास सवाल नंबर 4 है। आपके पास ए, बी और सी ये 3 पॉइंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि वो मुसल्लस के रास हैं। तो हर ज़िले की ढलान आपको बताना है। अब इस तरह के सवाल में क्या करना पड़ता है, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि मुसल्लस के ज़िले कितने होते हैं। मुसल्लस के 3 ज़िले होते हैं और आपको क्या करना है, हर ज़िले की ढलान, ये ढलान, इसकी ढलान, इसकी ढलान, तीनों की क्या करना है, आपको ढलान निकालना है। तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे और आखिर में ए सी निकालेंगे। और ज़ाब्ता वही रहेगा जो इससे पहले हमने देखे थे। ख़त की ढलान का ज़ाब्ता क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। और x1 y1 आपको पता है कैसे लेते हैं। सबसे पहले अगर हम ख़त ए बी की ढलान की बात करेंगे तो ए बी के अंदर फर्स्ट ब्रैकेट है ए वाला, तो ए वाले का फर्स्ट नंबर हो जाएगा x1, सेकेंड हो जाएगा y1। बी सेकेंड ब्रैकेट है तो इसका फर्स्ट नंबर हो जाएगा x2 और सेकेंड हो जाएगा y2। ये हमें ऑलरेडी पता है। बढ़ते हैं आगे। इसके आगे क्या करना है आपको, इसके आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y2 की कीमत कितनी है, 4 और y1 की कीमत है -1। x2 कितना है, x2 आपके पास है 0 माइनस x1 है आपके पास 1। इसको आगे हल कर लीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा, 5। तो यहाँ पर नीचे क्या है, 0 -1, तो उसका आंसर क्या आएगा, -1 ही आने वाला है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका -5/1 का आंसर -5 ही आता है। डिवाइड में 1 रहेगा तो आंसर वही होता है, तो आंसर क्या आ गया इसका, -5। उसके बाद देखते हैं इसके आगे वाला। ये हमने कर लिए ए और बी की ढलान निकाल लिए। अब क्या निकालेंगे, बी और सी। बी और सी में फर्स्ट ब्रैकेट हमारा बी वाला है और सेकंड है सी वाला, तो ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा x1, सेकंड नंबर हो जाएगा y1, ये इसका फर्स्ट नंबर x2 और सेकंड नंबर y2। ये हमें पता है ऑलरेडी। ये आप लिखने के बाद इसको हल कर लेंगे इस तरह से। आगे बढ़ते हैं। ज़ाब्ता क्या रहेगा, ख़त बी सी की ढलान ज़ाब्ता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। कीमतें रख लेंगे फटाक से। कीमतें रख लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, कीमतें रखने के बाद यहाँ पर आपके पास देखिए ये वाला y2 है 3, y1 है 4। 3 में से 4 नहीं जाते तो 4 में से 3 को निकालिए और यहाँ पे आंसर रहेगा उसका -1। ये बेसिक सबको पता होता है। -5 -0 क्या आता है आंसर, -5। ये माइनस कट, ये माइनस कट, कितना आ गया आंसर, 1/5। उसके बाद क्या निकालेंगे, उसके बाद अगला लेंगे ए का और सी का। ख़त ए और ख़त ए सी की ढलान आपको निकालनी है। ए का फर्स्ट नंबर x1, ये y1, ये x2 y2। अब इसको कीमतें रख लो फटाक से। y2 यहाँ पर कितना है, 3 और y1 है -1। ठीक है, x2 है आपके पास -5, x1 है आपके पास 1। x2 और y2 किस तरह निकालते हैं आपको ऑलरेडी पता है। इससे पहले बहुत सारी मश में आपने पढ़ चुके, 5.1 5.2 में आपको पता है कैसा होता है ये। इसके लिए यहाँ पर डायरेक्ट कीमतें रखेंगे। अब इसको आगे अगर हम हल करेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखिए यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा, ये 3 पैसे ही था, नफ़ी नफ़ी क्या हो गया, जमा हो जाएगा, 3 और 1 4। ये क्लियर। और यहाँ पे दोनों तरफ माइनस है तो प्लस करेंगे, लगाएंगे माइनस, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 6। 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो -2/3 आंसर हो गया। आखिर में आपको यहाँ पर आंसर लिख लेना है। आंसर क्या है, ज़िला ए बी, ज़िला बी सी और ज़िला ए सी की ढलान बिल तरतीब, जो आंसर है -5, 1/5, -2/3 है।
इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 5 है। यहाँ पर A, B, C, D दिखाइए कि मुतवाज़िल अज़ला के रास हैं। मुतवाज़िल अज़ला के रास आपको पहले समझना होगा कि मुतवाज़िल अज़ला क्या होता है। तो आइए पहले समझ लेते हैं कि मुतवाज़िल अज़ला क्या होता है। ऐसी शक्ल जिसके आमने सामने के ज़िले आपको मुतवाज़ी मिलेंगे उसको बोलेंगे मुतवाज़िल अज़ला। A, B, C और D। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A, B, C, D के बराबर हो जाएगा और A, C, B, D के बराबर हो जाएगा। तो आपको यही करना है, यहाँ पर 4 बार लगाना पड़ेगा। A, B, C, D, A, C और B, D। आपको चारों बार एक के बाद एक हम इसकी ढलान निकालेंगे और चेक कर लेंगे कि इक्वल आता है क्या। आपके पास 2 ज़िले इक्वल आएंगे और बाकी के अगले 2 ज़िले इक्वल आएंगे, आपको वही दिखाना है। तो इस सवाल के अंदर आपको वही करना है। यहाँ पर आपके पास जो पॉइंट्स है, ए के पॉइंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं आपके पास, और बी के हैं, सी के हैं और डी के हैं। सबसे पहले हम ए और डी के पॉइंट निकाल लेंगे। ए के पॉइंट यहाँ पर आपके पास कितने दिया है, -4 और -7। -4 और -7 ए का दिया हुआ है, और साथ में बी का कितना, -1 -2। यहाँ पर आप देख लीजिए। अब कीमतें आपको पता होती है, फर्स्ट ब्रैकेट बिल्कुल सेम सवाल है, बार बार हम बता रहे हैं। फर्स्ट ब्रैकेट जो होता है वो x1 होता है और दूसरा ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। और दूसरा कौन सा है, -1 और 2, -1 और 2 है, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप फॉर्मूले में रख लीजिए और उसको आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फास्ट कर रहे हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा। यहाँ पर कीमतें रखने के बाद आपको हल करना है। कीमतें रख लिए, यहाँ पर y2 आपके पास 2 है और y1 आपके पास -7 है। खत ए बी की बात हो रही है, तो a और b ब्रैकेट को लेंगे। सबसे पहले ए बी का निकालेंगे हम, बीच में 2 माइनस से प्लस हो जाएगा, 7 और 2 9, -1 ये वैसे ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे 4। अब 4 में से 1 क्या बचेगा, 3, 3 1 3, 3 3 9। इस तरह से खत ए बी का जो आंसर आया है वो कितना है, 3 है। बिल्कुल इसी तरह से आपको ए बी के बाद बी सी भी निकालना है, इसको नंबर 1 बोल देंगे। अब खत जब बी सी निकालेंगे तो खत बी सी के लिए भी वही ज़ाब्ता है, y2 - y1 और x2 - x1। अब इसके अंदर आप क्या करेंगे, इसके अंदर x और y1 निकालने के लिए जो पहला ब्रैकेट है b, उसके 2 पॉइंट्स देखेंगे, उसके बाद जो c है उसका दोनों पॉइंट लेंगे। ठीक है, इस तरह से करेंगे। ये हो जाएगा x1, ये y1, ये x2 और इस तरह से y2। अब आप देख लीजिए और कीमतें खुद रख सकते हैं, आप खुद से भी ट्राई कीजिए। अब यहाँ पर कीमत रखने के बाद आपको क्या मिलेगा, कीमत आपने रख लिए तो देखिए y2 आपके पास 5 आया होगा, y1 आपके पास 2 है, 5 - 2 = 3, x2 है आपके पास 8 और x1 है आपके पास -1। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 8 और 1 9, 3 1 3, 3 3 9, 1/3 आंसर आ गया। ठीक इसी तरह से आपने अभी बी सी का निकालें, अगली बार आप क्या निकालेंगे, सी डी का निकालेंगे। पहला ब्रैकेट सी का होगा, अगला ब्रैकेट डी का होगा। ये हो जाएगा x1, ये y1, ये x2 और इस तरह से लास्ट वाला y2। आप खुद ले लीजिए और कीमतें रखकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर ख़त सी डी का निकालना है आपको, कीमतें रखकर खुद से इसको ट्राई कीजिए। देखिए y2 आपका -4 आया होगा, y1 आपका 5 आया होगा, तो -4 -5 आता है -9। x2 है आपके पास 5 और x1 है आपके पास 8, 5 - 8 होता है -3, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 3, 3 3 9। ये हो गया आपका ख़त सी डी का। अब की बार क्या निकालेंगे आप ख़त ए डी निकालेंगे। सी डी हो गया, अब क्या निकालेंगे, ए डी के पॉइंट। ये आपका x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 और ये y2। इस तरह से आपको निकालना है। देख लीजिए अगली बार क्या करेंगे, आप ए को लेंगे और डी को लेंगे। तो ख़त ए डी की ढलान का ज़ाब्ता भी वही रहेगा, y2 - y1 / x2 - x1। अब यहाँ पे देखिए कीमतें रख कर आपको सॉल्व करना है। -4 वैसे ही रहेगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है,
-4 + 7, 7 में से 4 गया, आया 3, यहाँ पे 3 आएगा। और नीचे देखिए नफ़ी नफ़ी क्या होता है, जमा, 5 और 4 9, 3 का 3, 3 3 9, 1/3। आइए इसको देखते हैं किस तरह से आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए बिल्कुल वही आया, 1/3। अब आप चेक कीजिए आपके दो आंसर कौन कौन से सेम आ रहे हैं। यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। इसका नाम AB है, इसका नाम CD है। मतलब खत AB = CD हो जाएगा और खत BC किसके बराबर हो जाएगा, खत AD के। 1 2 3 और 4 की बुनियाद पर आप क्या लिख सकते हैं, आप इस तरह से लिख लेंगे, खत AB की ढलान = खत CD की ढलान। तो क्या हो जाएगा, खत AB मुतवाज़ी हो जाएगा खत CD के। उसी तरह से अगर हम ये कहाँ से आया, 1 और 3 की बुनियाद पर आया। उसी तरह से खत BC इक्वल है खत DA के। तो हम क्या बोलेंगे, खत BC मुतवाज़ी है खत DA के। आपको यही साबित करना था कि ये मुतवाज़िल अज़ला के रास है। तो इस तरह से आपका ये सवाल यहाँ पर जाकर कंप्लीट होता है। ठीक है, आपका रीज़न लिखेंगे 2 और 4 की बुनियाद पर। उसके बाद आपके पास अगला सवाल है, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पे RS के पॉइंट्स दिया हुआ है। R के पॉइंट है 1, R का पॉइंट है 1 -1, क्या है, R का पॉइंट है 1 -1। उसके बाद में S का पॉइंट है -2 और K, S का पॉइंट है -2 और K। इस तरह से आपके पास दो ब्रैकेट है, पहला R वाला माना जाएगा, दूसरा S वाला। ठीक है, और आपको क्या पता करना है, यहाँ पर आपको RS की ढलान -2 दी हुई है। यहाँ पर आपके पास देखिए ये RS है, इसका आंसर कितना दिया है, -2 दिया हुआ है। और आपको यहाँ पर K की कीमत पता करना है। तो ये हमारा है x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 और ये y2। मतलब y2 की जगह पर आपके पास K आएगा, उस K की कीमत निकालना है। आइए आप पास कीमतें रखते हैं जो आपके पास दिया हुआ है। देखिए आपके पास क्या था, यहाँ पर खत RS की ढलान -2 दी हुई थी, आपने उतार लिए। y2 आपके पास K है और y1 आपके पास -1 है, उतार लिए। x2 आपके पास -2 है और x1 आपके पास 1 है। ये आप खुद से ही निकाल सकते हैं। इसके आगे सॉल्व करते हैं इसको। इसके आगे हम बढ़ते हैं, आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, K माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो K +1 और डिवाइड में यहाँ पर देखिए ये -2 और ये -1 क्या हो जाएगा, -3। अब ये -3 यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, 3 दूना 6। ठीक है, यहाँ पर आप खुद से देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। -2 × -3 कितना आ गया, ये हो जाएगा 6, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। और ये -1, ये +1 यहाँ के बनेगा -1, तो 6 - 1 होता है 5। तो आपका K कितना मिल गया, 5। इस तरह से आपके पास K की कीमत आ गई 5। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बिल्कुल डिक्टो कॉपी है, आप खुद से ट्राई कर लीजिए। सेम सवाल है आपके पास, यहाँ पर आप खुद से हल कीजिए, यहाँ पर सॉल्यूशन मौजूद है। पहले खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए। बढ़ते हैं लास्ट सवाल की तरफ। आज का लास्ट सवाल है PQRS। यहाँ पर आपके पास उसके पॉइंट दिया गया है। खत PQRS के मुतवाज़ी है, तो K की कीमत पता करना है। यहाँ पर देखिए खत PQ और खत RS के मुतवाज़ी है, तो ये आपको मुतवाज़ी मतलब क्या, इक्वल लिखना पड़ेगा। यहाँ पे खत PQ खत RS के मुतवाज़ी है, ये तो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, K की कीमत निकालना है। तो हम इसको साथ में रख कर हल कर सकते हैं इस तरह से। देखिए यहाँ पर पहले इसको इरेज कर लेते हैं। खत RS की ढलान बराबर है खत PQ के, क्योंकि मुतवाज़ी है तो उसकी ढलान भी क्या हो जाएंगी, मुतवाज़ी हो जाएगी। अब हमें पता है खत PQ की ढलान का ज़ाब्ता और खत RS की ढलान का ज़ाब्ता। जब दोनों ढलान इक्वल है तो ज़ाब्ता भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो ज़ाब्ता क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे। यहाँ पर खत इस साइड में देखिए
खत पी क्यू की वैल्यूज़ रहेगी और यहाँ पे खत आर एस की वैल्यूज़ रहेगी। खत पी क्यू के लिए यहाँ पे आप लोग को x1 y1 क्या होगा वो बताना है और x2 और y2 आपको बताना है, ठीक है। और यहाँ पे आर एस के लिए क्या बताना पड़ेगा, x1 y1 और x2 y2 ये आपको निकालना आता है। पी क्यू का x1 y1 निकालने के लिए आपको p ब्रैकेट देखना पड़ेगा और q ब्रैकेट देखना पड़ेगा, और आर एस के लिए आपको r ब्रैकेट देखना पड़ेगा और यहाँ पे s ब्रैकेट देखना पड़ेगा। ये आपको पता है किस तरह से लिया जाता है, तो आप देख कर सकते हैं। आइए इसके बाद इसको हल करते हैं, बिल्कुल आसान है। y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, ठीक है। यहाँ पर अगर हम pq की बात करें तो pq के लिए y2 आपका हो जाएगा 6 और y1 हो जाएगा 4 और x2 हो जाएगा 3 और x1 हो जाएगा आपका 2। आप खुद से ट्राई कीजिए। y2 है आपके पास के आर एस की बात हो रही है, आर एस के लिए अलग हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं y1 आपका है 1, x2 हो जाएगा 5 और x1 हो जाएगा 3। इसको हल कर लीजिए, बिल्कुल आसानी के साथ आपको आंसर मिलेगा। 6 में से 4 जाएगा आपका 2 बचेगा और 3 में से 2 जाएगा आपका 1 बचेगा, तो यहाँ पे 2/1 आ जाएगा। और बाकी सारा फ़िलहाल उसको वैसे रखिए, k-1 वैसे ही रहेगा। और यहाँ पर 5 - 3 कितना आता है, 2 आ जाएगा। देखिए कुछ इसी तरह से होगा, इसको हल कर लीजिए। 2 उधर जाके ज़रब करेगा, यहाँ पर देखिए ये 2 था नीचे साइड में, तो 2 तिरछी ज़रब करेगा तो 2 दूनी 4, ये 4 आ गया। और ये 1 इसको ज़रब करेगा, 1 अगर पूरे ब्रैकेट को ज़रब करेगा तो वही आंसर आने वाला है k-1। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा k-1। अब आपको k पता करना है, k को वैसे ही छोड़ लीजिए और ये जो -1 है इसको वहाँ खींच के लाएंगे प्लस में, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, k का 5। तो इस तरह से आपके पास टोटल 8 सवाल थे 5.3 में। तो यहाँ पर जाकर आपकी मश्क कंप्लीट होती है। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।